नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर पीपी न्यूज लाइव में। जम्मू कश्मीर में सरकार मिली लेकिन फिर भी लोग परेशान। क्या कारण है? बहुत उम्मीदें थी यहाँ पे चुनाव हो, एक अपनी सरकार बने ताकि आम आदमी जो है उसकी पहुंच सरकार तक हो। उसको लेके जम्मू और कश्मीर में दोनों तरफ से जबरदस्त जोर लगाया गया, यानी कि जम्मू और कश्मीर बंट गया। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लोगों ने भरपूर कोशिश की और कामयाब रहे। 29 सीटें जीती और उम्मीद थी पहले कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, लेकिन कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद लेके बैठी थी वो पूरी नहीं हुई। चाहे वो तोड़ फोड़ की राजनीति थी, चाहे सीधी थी या उल्टी थी, किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। और जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी की जो सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वैसे तो गठबंधन के नाम से जाना जाता है, लेकिन आम लोग अभी भी परेशान हैं। उनके कोई काम नहीं हो रहे। उनके चुने हुए जो विधायक हैं वो खुद परेशान है, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह है जिस तरह आम जनता है। कल जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 8 विधायक आईजीपी जम्मू को मिलने के लिए गए। आईजीपी पुलिस जम्मू को एक असहाय लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही निराशा उनके चेहरों पे झलक रही है। मतलब 8 विधायक जो हैं आईजीपी को इसलिए मिलने जा रहे हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मतलब सारे जम्मू के अंदर लॉ ऑर्डर नहीं है, इसलिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 8 विधायक मिले। अभी बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके विधायक भी मिलेंगे। आरोप यह है कि जम्मू में लॉ ऑर्डर नहीं है, चोरियां हो रही हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रग्स के स्मगलर नहीं पकड़े जा रहे हैं, कैटल चोर जो है वो बढ़ गए हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सब चीजों को लेके आईजीपी को मिलने गए थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि सरकार किसकी है। बार बार भारतीय जनता पार्टी जब कोई काम नहीं यहां पे होता तो एक ही आरोप लगाती है कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी कहती है एक होम मिनिस्ट्री को छोड़ के, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी सब चीजें लोकल जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास है। लेकिन कल किसके लिए गए थे ये? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध बात करने गए थे, या एलजी के खिलाफ गए थे, या होम मिनिस्टर के खिलाफ गए थे? क्योंकि ये उन्हीं के अंडर आता है ना, लॉ एंड ऑर्डर। चोरियां हो रही हैं, ड्रग्स आ रहा है, ट्रैफिक नहीं है, कैटल चोरी हो रहे हैं, और बड़ी शान से आके कहते हैं कि हमने आईजीपी पुलिस को मिले, और बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि इन सब बातों का अवगत किया। हमें भी 50 साल हो गया है देखते हुए, इनको कवर करते हुए। सरकारें वो भी वक्त थी जब आईजीपी उनके पास जाते थे, जब बुलाते थे विधायकों। अगर 8 विधायक खड़े हो जाते थे तो खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास पहुंचती थी। क्या इतने असहाय हो गए हैं कि उन्हें आईजीपी के साथ पास जाना पड़ा अपनी बात करने के लिए? क्यों? किस तरह से? अगर विधायकों की हालत ये है तो आम लोगों की हालत क्या होगी? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है सुधीर कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुधीर जी, बहुत उम्मीदें थी जम्मू के लोगों को कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की। अगर कमी रही तो पार्टी की तरफ से रही, क्योंकि कश्मीर में वो जिस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहते थे वैसा हुआ नहीं। उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है उनका काम नहीं हो रहा, लोगों का काम क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद हैरान हूं इस बात को देख के कि जिस तरह से आईजीपी पुलिस के पास गए हैं और
लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर रहे हैं, यही लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि क्या आईजीपी के पास जाना था, जब उनको होम मिनिस्टर के पास जाना था, एलजी के साथ बात करनी थी? देखो दर्जी, पहला प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर चलना पड़े, प्रोटोकॉल में जो एमएलए है, लेजिस्लेटर है, वो आईजी क्या डीजी से भी ऊपर है, होम सेक्रेटरी से भी ऊपर आता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। आप 8 जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए आप आईजीपी को मिलने के लिए गए, आपको अपना प्रोटोकॉल पता नहीं है कि हम लोग, हमारा जो असेंबली का के अंदर हम बैठे हैं, हम लॉ मेकर हैं, हमारा स्टेटस क्या है प्रोटोकॉल के अंदर। तो आप उनके पास चले गए। अब वो पुलिस, जैसे अक्सर देखा है कि पुलिस वाले देखते हैं कि वो तो नॉलेजेबल आदमी होते हैं ना इस बात के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जो इन लोगों को अपना प्रोटोकॉल ही नहीं पता, ये हमारे पास ही आ रहे हैं, हमने इनके पास जाना है लेकिन ये हमारे पास आ रहे हैं। जैसे आपने दर्जी एक बात बड़ी दुरुस्त की थी, कभी ऐसा भी होता था एक एमएलए उसी समय अपने पीए को बोलता था आईजी को बोलो इधर आओ जल्दी से, तो आईजी वहां डीजी भागता आता था एमएलए के पास। मिनिस्टर की तो बात छोड़ो, आज आप 8 एमएलए इकट्ठे होके इशू जो था, जैसे आपने बताया, जो चोरियां हो रही हैं रोज रात को, क्या नाम, ड्रग्स का हो रहा है, रिंग रोड पे जो अटैक्स हो रहे हैं, ये जो जितना क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, इशू ये था। लेकिन समझ नहीं आती वो किसके पास है सारा, उसके पास। देखो अब आप लोग ये आईजीपी के पास, अब मैं अगर कहूंगा तो वो तो आईजीपी की शिकायत थी कि ना, रीजनल के हमारे रीजन के हेड, जम्मू डिवीजन के हेड तो आईजी है ना यहाँ पे जी। तो ये उनकी जिम्मेवारी थी यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये चीजें यहाँ पे नहीं हो। तो आप उसी ऑफिसर के पास गए जिसकी ये जिम्मेवारी है, ये जनाब किसकी शिकायत करने के लिए गए थे आपने? आईजी जम्मू के पास अगर आप गए तो आप ऑब्वियसली होम सेक्रेटरी की करने गए होंगे, या जेएंडके का या एलजी की करने गए होंगे, तो या फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री की होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही होगी ना। तो चीफ मिनिस्टर के पास लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं है, वो देख ही नहीं रहा है। वहां पे ये आता है कि दर्जी ये चीजें, इनके जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें से जो भी हैं, जैसे श्याम जी हैं, ये जो सलाथिया साहब हैं, ये तो बड़े मेच्योर पॉलिटिक्स, बिल्कुल मंत्री रहे, इनको पता है प्रोटोकॉल क्या होता है, और अपने दफ्तर में बुलाते रहे हैं। हाँ, भूल के ये सब चीजें, ये सब भूल के, पार्टी जब इन्होंने चेंज की तो ये सारा प्रोटोकॉल ही भूल गई है कि हम कैसे, हम एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए, गंगा जी हैं, भूल गए ये सारा सिस्टम कि हम कैसे इन लोगों को बुलाते थे। ठीक है, ये बड़ा एक क्रूशल इशू है जो पिछले काफी सालों से ये वहां पे जम्मू के अंदर ये फैल रहा है। ड्रग्स का काम है, चिट्टे का काम है, ये क्राइम रेट है, जितने भी ये चीजें बढ़ रही हैं, बच्चों की, इसमें ड्रग्स के अंदर जो बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं उनकी मौतें हो रही हैं। ये चीजें बड़ा इशू को, वो अच्छे इशू को लेके गए थे, इशू उन्होंने अच्छा रखा, लेकिन उनका जो तरीका था वो गलत था। इसमें इनको एलजी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि आपका एलजी है। इनको होम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, होम मिनिस्टर भी तो इन्हीं का है, बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट उनका है, आप उनसे बात करो। आईजीपी को निर्देश देते हैं, वो तो ऊपर से डायरेक्शन देते हैं, क्यों नहीं हो रहा? तो डीजी को डायरेक्शन देंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं ठीक हो रहा? एक चीज, दूसरी, सुधीर जी, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं इनकी कि ये लॉ एंड ऑर्डर, ये चोरी, ये मर्डर, इन सब चीजों को यही कहे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं है, अभी यहाँ पे स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। देखो, स्टेट का दर्जा, स्टेटहुड इतनी आसानी से मिलेगा भी नहीं, ये चाहे जितना मर्जी ये कर लें, बना लें इस गेम, लेकिन स्टेटहुड मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। स्टेटहुड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारी ऑपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होके, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर आइडियोलॉजी, इकट्ठे होके फाइट करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और सुप्रीम कोर्ट में भी। जस्टिस मिलेगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा स्टेटहुड का। आप ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ये जो आप ऐसा कर रहे हो कि ये सारे इकट्ठे होके चले जाएंगे, आपने ये ठीक कहा। हमने कल देखा कि
परसों एक वारदात हुई थी रिंग रोड पे, ठीक है, उसमें वो तलवार वगैरह, टोके वगैरह, तेजधार के जो हथियार थे उनसे लेके, अगर वो लड़का वहां पे होता था उनको, उसको तो उन्होंने मार देना था। तो लड़का था नहीं जिसकी स्कॉर्पियो थी वो। तो जब वो आया उसने आके देखा। उसके बाद में कल इन्होंने एसपी रूरल और ये जो आरसपुरा का एसडीपीयू है, इन सब ने मिलके कोई 40-50 को 100 के करीब पुलिस की गाड़ियों का इन्होंने एक बड़ा जो काफिला बना के जुलूस निकाला। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है? आप कोई भी पेट्रोलिंग कर रहे हो, बिना सुनाई करो ना पेट्रोलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज स्थिति ये है, जिस रिंग रोड की बात कर रहे हो, अंधेरा होने के बाद कोई फैमिली जो है गाड़ी लेके उधर से नहीं निकलती, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। एक नहीं बहुत सी वारदातें हो चुकी हैं। आप रूटीन पेट्रोलिंग क्यों नहीं रखते? एक दिन आपने जाके ड्रामा कर दिया इतना बड़ा, और उस वक्त तो कोई भी नहीं आएगा, सब उनको पता पुलिस पेट्रोलिंग को 100 गाड़ियां सो जा रही हैं। उनको तब पता चलता जब उनको पता है कि इस रोड के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। अब मेरा प्रश्न मेरे से आपसे वही था कि क्या कहीं कांग्रेस जो है वो हंगर स्ट्राइक में बैठने जा रही है स्टेट रोड को लेके? जी बिल्कुल। और क्या कहीं उसको तोड़ने के लिए, उसका तोड़ तो नहीं, जो आईजीपी को मिलने गए और कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ को राज्य का दर्जा ना दिया जाए, कि ये एक उसकी कड़ी तो नहीं है? ये इसमें एक और भी चीज हो सकती है, जैसे आपने बताया कि ये जो विधायक है किसी के निर्देश के ऊपर दो आईजी साहब के पास गए हों, कि जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि ये यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो अगर कांग्रेस वाले कल को वहां पे हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं तो इनको मत बैठने दो। इसकी जो लाइन ऑर्डर की आड़ पे यहाँ पे कि आपको सिक्योरिटी का खतरा है, वो ना बैठने दें। ये हो भी सकता है, जैसे आपने दुरुस्त बनाया कल के फरमाया कि ये चीजें हो भी सकती है, कोई स्ट्रैटेजी पीछे बिहाइंड द कर्टन चल रही हो वहां जाके डिस्कस करने के लिए। बट ये चीज है कि ये इसको मानना पड़ेगा कि जो हमारे विधायक हैं 28 एमएलए और 3 एमपी जो है, इनको बड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। जम्मू में डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल हो गई है, जम्मू में लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स है। आपने कभी सुना श्रीनगर में चीजें हो रही हैं? कश्मीर वैली के अंदर ये चीजें, मिलिटेंसी जरूर है, क्राइम का वहां पे जो सिस्टम है वो क्राइम जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन मिलिटेंसी मैं मानता हूँ वहां पे जरूर है। लेकिन आप इस बात को देखो कि आपका प्लेटफॉर्म है असेंबली के अंदर इस बात को उठाने के लिए, ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर डोमेन नहीं रहा असेंबली का, तो आप एलजी साहब के पास जा सकते थे। बिल्कुल, एलजी साहब के पास जा सकते थे, कि होम मिनिस्टर के पास जा सकते थे, होम मिनिस्टर के पास जा सकते थे, कि जो प्रॉपर उनकी जगह थी जाने की, जाने के लिए दो प्लेटफॉर्म थे, आप जा सकते थे। देखो जनाब, यहाँ पे हमारे हालात बड़े खराब है, हमारी जनता हमसे पूछ रही है, हमारे वोटर हमसे पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, लोग बच्चे मर रहे हैं ड्रग्स की वजह से, फेक एनकाउंटर चल रहे हैं यहाँ पे। ये हम वहाँ पे हम विधायक हैं, हम जनता के आंसरेबल है कि हमें इस चीज को वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे एलजी साहब है, होम सेक्रेटरी साहब है, डीजी साहब है, उनको ये निर्देश दिया जाए कि हमारी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इसको थोड़ा सा सुधारो, इसको इम्प्रूव करो। दर्शकों, आपकी क्या राय है? क्या यही स्थिति है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हम आपको आगे भी बताएंगे कि जम्मू के हालात कैसे हैं। यहाँ के विधायक अपना 4 करोड़ रुपया खर्च करना नहीं चाहते। वो 20 लाख रुपया जो उनको मिला ना नालियों का, गलियों का ठीक करवाने का, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह रहे हैं उसी पे आओ, वो 20 लाख का ही आप बनाओ, उसी को हम खर्च टेंडर निकालो, उसी को हम खर्च करेंगे। और हालात क्या बनी हुई है ट्रैफिक की, ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे। हर चौक पे ट्रैफिक है, ट्रैफिक लाइट्स बंद है, दिखाने को है, काम को कोई भी कर रही है उस पर। इन सब पे हम चर्चा अगले एपिसोड में आपके साथ करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।